नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि एस्ट्रोलॉजी हमें हमारी लाइफ में किस तरह से हेल्प करती है सही डिसीज़न लेने में और सही रास्ता चुनकर उस पर विवेक के साथ कार्य करने में। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानने लग जाते हैं तो क्या हम भाग्यवादी हो जाएंगे? क्या हम हमारा विश्वास कर्म से उठ जाएगा और हम सिर्फ प्लैनेट्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग भाग्य को ही सब कुछ मानकर उसके हिसाब से चलना शुरू कर देंगे? आई सेड नो, ऐसा नहीं है। और इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गीता में एक जगह अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से ये प्रश्न करते हैं कि कई बार मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म में प्रवृत्त क्यों हो जाता है। ऐसा लगता है कि बलपूर्वक कोई शक्ति उसे बाध्य कर रही है पाप करने के लिए। यानी मनुष्य की इच्छा नहीं होती कुछ गलत करने में, लेकिन फिर भी वो गलती या पाप कर्म में क्यों लिप्त हो जाता है, ये अर्जुन का प्रश्न था। और श्री कृष्ण जो है उसे बहुत सुंदर जो है उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, जिस तरह से अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण जो है वो गर्भाशय में आवृत रहता है, उसी तरह से मनुष्य की बुद्धि और उसका ज्ञान जो है विभिन्न प्रकार के जो काम हैं, जो उसकी काम वासना है उससे आवृत रहती है। और इसीलिए मनुष्य जो है पाप कर्म में लीन हो जाता है, क्योंकि जब वो उसका अतृप्त काम होता है, उसकी पूर्ति नहीं होती, तो वो क्रोध में बदल जाता है। और वो जो क्रोध है वो सर्व समाज का शत्रु है। देखिए, इसको आप अगर एस्ट्रोलॉजी में समझना चाहें ना तो बहुत इजी है कि किसी का आप चार्ट उठाइए और देखिए कि कोई पर्सन है, अगर उसका लग्न, मान लीजिए लग्न लॉर्ड लग्नेश जो है बहुत पीड़ित अवस्था में है और उसका सूर्य और चंद्रमा भी खराब हो गया है, तो वो पर्सन जो अपनी लाइफ में ऐसा सिचुएशन फील करेगा कि वो चाहेगा नहीं लेकिन फिर भी वो है रॉन्ग डिसीजन लेगा या रॉन्ग डीड्स में फंसेगा। कहते हैं ना, पाप कर्म करना वो करेगा। कुछ प्लानिटरी पोजीशन इस तरह से होती है जो, जैसे आपने किसी का चार्ट देखा, ये क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसकी ऑलरेडी चार्ट में ये योग है, इस तरह से प्लैनेट्स बैठे हैं कि जो उसे किसी पाप कर्म में लगाएंगे या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाएगा, उसका आत्मा का जो बल है, आत्मबल बहुत कमज़ोर है, चंद्रमा और लग्नेश इनकी स्थिति भी खराब है, तो वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी उसे ऐसे मदद कर सकती है कि वो उसे भाग्यवादी नहीं बनाएगी। एस्ट्रोलॉजी अगर वो समझता है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रेमेडी अगर वो करता है, प्लैनेट्स को समझ के, ये चीज़ उसे क्लियर होती है कि इस ग्रह की दशा अंतर्दशा इतने समय तक कार्य करने वाली है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये रिजल्ट मिलेंगे, तो वो सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है और उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है उस पर सूझबूझ और समझ के साथ कार्य कर सकता है। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी आपको भाग्यवादी नहीं बनाती, वो आपको सही दिशा में सही कर्म करने के लिए जो है गाइड कर सकती है, सही गाइडेंस आपको मिल सकती है। देखिए, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ये चीज़ समझें कि जो ब्रह्मांड में जो शक्ति कार्य कर रही है ना, जो एक हम यूँ देखते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर जो हर प्राणी मात्र में जो एक शक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। यानी आप, मैं, हम सब लोग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है गीता की ये पंक्तियाँ, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, मैं आकाश में ध्वनि और मनुष्यों का सामर्थ्य हूँ, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तपस्वियों का तप हूँ, मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म हूँ और मैं जीवन हूँ। बहुत सही है कि ये जो जीवन है, ये जो तप है, ये जो ज्ञान है, ये जो बुद्धि है, ये जो शक्ति है ना, वो हमारे मन में, हमारी आत्मा में है और हम सबको आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट किए हुए हैं। और ये चीज़ आप महसूस करेंगे कि कई बार लाइफ में ये सीन होता है कि आदमी बहुत परेशानी में होता है, बहुत ट्रबल होती है, बट कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, किसी को जरिया बना के। तो वो वही तो शक्ति है ना, कि मनुष्य के रूप में ही अगर कोई आपको मदद करने के लिए कहीं मिल गया है, आपको कोई गाइड करने के लिए कहीं मिल गया है, कहीं आप भटके हुए हैं, उलझे हुए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस स्थिति में आपको कोई रास्ता दिखाने वाला मिल गया है, तो वो आप समझिए कि एक आपने ईश्वर की कृपा आपको मिली है, क्योंकि वो सब जगह व्याप्त है। और ये जो है ना कि मनुष्य गलती क्यों करता है ना चाहते हुए भी, जैसे अर्जुन का प्रश्न था, और बहुत सुंदर बताया, क्योंकि जो हमारी विद्या है, जो हमारा ज्ञान है ना, वो आवृत हो गया है। जो काम के अलग अलग रूप हैं
उसको हमें जगाना होता है। और वो किस तरह से, कुछ लोग इसे ध्यान से जागृत करते हैं, कुछ अपने ज्ञान से, कुछ भक्ति में लीन होकर, तो कुछ कर्मयोगी बनकर। सबका तरीका अलग अलग है। वो कहते हैं ना कि सबको जाना पहुंचना एक ही जगह है, लेकिन रास्ते सबके अलग अलग हैं, और अलग अलग रास्तों पे अलग अलग तरह के वो हर्डल्स भी फेस करेंगे, एक्सपीरियंसेस भी होने होंगे। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी आपको ये चीज़ बता सकती है कि आपके लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, और क्या करके आप अपने आत्मा के कारक सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, अपने मन के कारक चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं, और अपने आप को, जो आपका लग्न है, जो आप खुद हैं, उसे मजबूत कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपको भाग्यवादी नहीं बनाती है, वो आपको मदद करती है कि आप प्लैनेट्स की एनर्जी को यूज कैसे करें, आप समझें कैसे। तो ये मुझे जो मेरे सामने एक प्रश्न आया, इसको लेकर मैंने ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी को नहीं स्वीकार करते, हम नहीं मानते, हम सिर्फ खुद पर यकीन करते हैं, खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। दैट्स वेरी गुड। अगर आपका इतना दृढ़ निश्चय है और आपका विश्वास है तो बहुत अच्छा है। लेकिन लाइफ में एक टाइम ऐसा सबकी लाइफ में आता है जब वो ये समझते हैं कि कोई शक्ति है जो उन्हें चला रही है, और हम बहुत बार अपनी मर्ज़ी से अपने ही रास्ते चुन के उन पे चलते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि हम हमारी लाइफ में एक पॉज आता है, हमें एक ब्रेक लेना होता है, और उसके बाद हम सोचते हैं। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको सही गाइडेंस देने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।